For latest videos of Radio Udaan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों, इन दिस 274th एपिसोड वी आर अगेन गोइंग टू टॉक अबाउट 16 फ्रेजेस एंड वर्ड्स टू एक्सप्रेस बेटर। जी हाँ, पिछले हफ्ते भी हमने 16 वर्ड्स और फ्रेजेस की बात की थी जो हमें मदद करेंगे और अच्छा एक्सप्रेस करने की। तो हम वही उसी कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। तो चलिए जल्दी से अपनी डायरी, नोटपैड या जहाँ भी आप नोट करते हैं वर्ड्स फ्रेजेस खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू बिगिन इन अ शॉर्ट व्हाइल। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड। So दोस्तों, now we are in the first segment of this 274th episode of Vocabulary Dose, and today we are again talking about 16 phrases and words for expressing। तो चलिए कदम बढ़ाते हैं पहले वर्ड की तरफ। तो जो पहला वर्ड या फ्रेज है वो है बाय कॉन्ट्रास्ट या फिर इन कंपैरिजन टू। जी हाँ दोस्तों, ये दो हो सकते हैं अलग अलग, आपका जो भी मन करे आप इन दोनों में से यूज कर सकते हैं, मतलब सेम है, बाय कॉन्ट्रास्ट या इन कंपैरिजन। जैसे इसकी यूसेज कैसे होगी, बाय कॉन्ट्रास्ट और इन कंपैरिजन व्हेन यू आर कंपेयरिंग एंड कॉन्ट्रास्टिंग पीसेस ऑफ एविडेंस और डॉक्यूमेंट्स और एनीथिंग। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, स्कॉलर एज ओपिनियन देन इज बेस्ड ऑन insufficient evidence. By contrast, scholar B's opinion seems more reliable. मतलब जो स्कॉलर ए है वो उसका जो ओपिनियन है उसमें ऐसा लगता है कि उसमें थोड़ी सी अभी कमी है सबूत की, और जो दूसरा स्कॉलर है उसका ओपिनियन जो है वो काफी रिलायबल है कि उस पर हम भरोसा कर सकते हैं। सो बाय कॉन्ट्रास्ट, स्कॉलर बीज ओपिनियन सीम्स मोर रेलेवेंट या रिलायबल। तो ये इस तरीके से यूज होता है जब आप कंपेयर करते हैं दो अलग अलग चीजें। क्लियर? बाय कॉन्ट्रास्ट या इन कंपैरिजन। तो चलिए इसी के साथ जो सेकंड वर्ड है शाम का वो है देन अगेन। देन अगेन, THEN, देन अगेन, AGAIN, अगेन, यानी कि फ्रॉम अनदर पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब दूसरी तरीके से बात करें तो देन अगेन। जैसे बट देन अगेन एवरीवन हैज अ डिफरेंट ओपिनियन ऑन व्हाट्स गुड लुकिंग। मतलब जैसे किसी ने कह दिया कि नहीं ये तो सुंदर नहीं है, पर आपने फिर क्या कहा, बट देन अगेन एवरीवन हैज अ डिफरेंट ओपिनियन ऑन व्हाट इज ब्यूटीफुल और व्हाट इज गुड लुकिंग। मतलब हर व्यक्ति अलग अलग चीज उनके हिसाब से गुड लुकिंग होती है। जरूरी नहीं है जो एक व्यक्ति को सुंदर लगे वो दूसरे को भी सुंदर लगे, ठीक है? तो इसलिए हमने कह दिया बट देन अगेन। तो यहाँ पे ये कैसे यूज हुआ है, फ्रॉम अनदर पॉइंट ऑफ व्यू, कि मतलब जैसे तुमने कहा कि ये सुंदर है, पर हम ये कह रहे हैं, पर ये भी कहना गलत नहीं होगा कि हर व्यक्ति अलग अलग चीजों को अलग अलग तरीके से देखता है। सो बट देन अगेन, तो देन अगेन। क्लियर? कोई डाउट है इस वर्ड को लेके या किसी और वर्ड को लेके आप पूछ सकते हैं। अभी के लिए जो थर्ड हमारा वर्ड आ रहा है शाम का वो है दैट सेड। दैट सेड, THAT, दैट सेड, SAID, सेड। बहुत बार आपने लोगों को सुना होगा ये बोलते हुए, दैट सेड, यानी कि फ्रॉम अनदर पॉइंट ऑफ व्यू। ये भी बिल्कुल सेम ही है जो हमारा पिछला पॉइंट था, यानी कि जो हमारा पिछला वर्ड था अभी जो हमने बात की है वर्ड की देन अगेन, वो और ये जो वर्ड है दैट सेड दोनों सेम है। जैसे एग्जांपल मैं आपको अभी यहाँ पे दे देती हूँ, ही गेव हर अ लुक दैट सेड ही डिडंट हैव ऑल द पेशेंस इन द वर्ल्ड देन पुल्ड हर आर्म फ्री। मतलब कि कई होता है ना कि आप किसी को देखते हो और नजर में उसको इशारा दे देते हो कि भाई चलो अब बहुत टाइम हो गया। सो दैट सेड, मतलब जब आप किसी को कुछ कहते हो वो अपने आप में ही बात कहते हैं, तो दैट सेड। क्लियर? तो इस तरीके से यूज हो जाता है। तो चलिए इसी के बाद जो फोर्थ वर्ड है शाम का वो है येट, YET, येट। जी हाँ, येट यानी कि यूज दिस व्हेन यू वांट टू इंट्रोड्यूस अ कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया। मतलब दो अलग अलग चीजों को आप डिस्क्राइब करने वाले हैं तो तब आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं, येट। जैसे कह सकते हैं, मच ऑफ स्कॉलरशिप हैज फोकस्ड ऑन दिस एविडेंस yet not everyone agrees that this is the most important aspect of the situation। मतलब जो जितनी भी ज्यादातर जो स्कॉलरशिप है वो सभी फोकस करती है इसी सबूत पे, इसी एविडेंस पे, पर फिर भी जो सभी लोग हैं वो अग्री नहीं करते कि ये ही जो है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। ठीक है, तो ये हो गया
कह सकते हैं हम कि जब हम कहते हैं कि दो कॉन्ट्रास्टिंग चीजों की बात की जाती है तो तब ये वर्ड यूज होता है येट. आई रिपीट, much of scholarship has focused on this evidence, yet not everyone agrees that this is the most important aspect of the situation. मतलब ज्यादातर जो स्कॉलरशिप है इसी पे फोकस करती है, इसी सबूत पे, पर फिर भी येट सभी लोग ये चीज को सबसे इम्पोर्टेंट नहीं मानते. क्लियर? गॉट द सेंस? किसी भी वर्ड को लेकर कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं. अभी के लिए 4 वर्ड्स हो गए पहले सेगमेंट के, तो जल्दी से 274th एपिसोड के फर्स्ट सेगमेंट को दोहरा लेते हैं, रिकैप ले लेते हैं आपकी आसानी के लिए. पहला वर्ड था शाम का बाय कॉन्ट्रास्ट या इन कंपैरिजन. BY बाय कॉन्ट्रास्ट, CONTRAST कॉन्ट्रास्ट, या फिर IN इन कंपैरिजन, COMPARISON इन कंपैरिजन. इसकी यूसेज क्या रहेगी? यूज बाय कॉन्ट्रास्ट या फिर इन कंपैरिजन. जैसे व्हेन यू आर कंपेयरिंग एंड कंट्रास्टिंग पीसेस ऑफ एविडेंस और एनीथिंग. जैसे एग्जांपल मैंने दिया था, स्कॉलर एज ओपिनियन देन इज बेस्ड ऑन इनसफिशिएंट एविडेंस. बाय कॉन्ट्रास्ट, स्कॉलर बीज ओपिनियन इज मोर रिलायबल. मतलब जो पहला स्कॉलर है उसका उसमें कम मतलब सबूत की कमी है अभी, और जो दूसरा स्कॉलर है बाय कॉन्ट्रास्ट इसके उल्ट बात की जाए, जो स्कॉलर बी है उसका ओपिनियन और ज्यादा मतलब उस पर डिपेंड किया जा सकता है. क्लियर? सो इन कॉन्ट्रास्ट या बाय कॉन्ट्रास्ट या इन कंपैरिजन. तो चलिए इसके बाद जो हमारा सेकंड वर्ड था शाम का वो था देन अगेन. THEN देन अगेन, AGAIN अगेन, देन अगेन, यानी कि फ्रॉम अनदर पॉइंट ऑफ व्यू. अगर दूसरे तरीके से बात की जाए देन अगेन, जैसे बट देन अगेन एवरीवन हैज अ डिफरेंट ओपिनियन ऑन व्हाट्स गुड लुकिंग. मतलब बात की जाए फिर भी तो सभी का अलग अलग ओपिनियन होता है कि क्या चीज सुंदर है. सो देन अगेन यानी कि एक तरह से कहने का तरीका है कि देन अगेन की अगर दूसरी तरीके से कहा जाए. तो चलिए इसी के बाद जो तीसरा वर्ड था शाम का वो भी सेम था, यानी कि देन अगेन जैसा सेम था. दैट सेड, THAT दैट सेड, SAID सेड. दैट सेड यानी कि फ्रॉम अनदर पॉइंट ऑफ व्यू. मतलब अगर दूसरी तरीके से बात की जाए दैट सेड, जैसे he gave her a look that said he didn't have all the patience in the world, then pulled her arm free. मतलब कई बार क्या होता है एक नजर से आप किसी को देखते हो उससे पता लग जाता है कि आप कुछ इशारा कर रहे हैं, आप कुछ कह रहे हैं. सो दैट सेड, जैसे he gave her a look that said he didn't have all the patience in the world, then pulled her arm free. मतलब जैसे किसी ने किसी को घूरी बट्टी और कहा कि मतलब नजरों में कहा होगा कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, चलो अब. सो दैट सेड कि अपने आप में वो चीज ने कह दिया. क्लियर? इसी के साथ जो फोर्थ वर्ड था शाम का वो था येट, YET येट, जिसकी यूसेज थी यूज दिस व्हेन यू वांट टू इंट्रोड्यूस अ कंट्रास्टिंग आइडिया. मतलब दो अलग अलग चीजों की बात कर रहे हो, आप कोई अलग आइडिया की बात रख रहे हो तो येट आ जाता है. जैसे much of scholarship has focused on this evidence, yet not everyone agrees that this is the most important aspect of the situation. मतलब जो सबसे मतलब ज्यादातर जो स्कॉलरशिप है इसी चीज पे फोकस करती है, इसी सबूत पे, पर फिर भी येट जो बहुत से लोग हैं वो नहीं मानते कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है. सो ये एक कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया दिखा दिया हमने. क्लियर? तो किसी भी वर्ड को लेकर कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं. अभी के लिए मैं RJ लोगोफाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ. लौटती हूँ ब्रेक के तुरंत उस पार और वर्ड्स के साथ. सुन रहे हो वोकैबुलरी डोज एपिसोड नंबर 274. हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड. Now we are in the second segment of this 274th episode of Vocabulary Dose. Today we are again talking about 16 words and phrases to express better. तो चलिए फिफ्थ जो वर्ड था शाम का वो था डिस्पाइट दिस. DESPITE, डिस्पाइट दिस. THIS दिस. डिस्पाइट दिस तब यूज करता है जब हम कहते हैं किसी चीज के बावजूद. जैसे द सैंपल साइज वाज स्मॉल बट द रिजल्ट were important despite this. मतलब चाहे सैंपल साइज जो हमने लिया वो छोटा सा था पर जो रिजल्ट निकला वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था इसके बावजूद. सो डिस्पाइट दिस, ठीक है, इसके बावजूद. क्लियर? तो चलिए इसी के बाद जो सिक्स्थ वर्ड है शाम का वो है विद दिस इन माइंड. विद दिस इन माइंड, WITH, विद दिस, THIS, दिस, इन, IN, इन माइंड, MIND, माइंड. विद दिस इन माइंड मतलब ये चीज दिमाग में रखते हुए. विद दिस इन माइंड, जैसे इफ यू डू समथिंग विद अ पर्टिकुलर थिंग इन माइंड, you do it with that thing as your aim or as the reason or basis
फॉर योर एक्शन, जैसे उसको मतलब बेस समझ के फिर आप बात रखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल जो देनी है वो सिंपल सी है, विद दिस इन माइंड इट वॉज डिसाइडेड टू ओपन द XYZ एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस। मतलब ये चीज ध्यान में रखते हुए कि यहाँ पे बहुत लोग बनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो ये एकेडमी को खोला गया। सो विद दिस in mind it was decided to open the XYZ Academy of Excellence। क्लियर, इस चीज को मध्य रखते हो या नजर में रखते हो या ध्यान देते हो इसका, ठीक है, विद दिस इन माइंड। तो चलिए इसी के बाद जो 7th हमारा वर्ड है इस शाम का वो है इन व्यू ऑफ या फिर इन लाइट ऑफ, कि इस चीज को ध्यान में रखते हो। अगेन वही सेम है, इन व्यू ऑफ IN इन व्यू VIEW व्यू ऑफ OF ऑफ, या फिर इन लाइट ऑफ IN इन लाइट LIGHT लाइट ऑफ OF ऑफ, इन व्यू ऑफ या इन लाइट ऑफ। जैसे यूसेज मैंने आपको उसकी सिंपल तरीके से बता देनी है। दीज आर द फ्रेजेस, या आप कह सकते हो दिस फ्रेज इज यूज्ड व्हेन समथिंग हैज शेड लाइट ऑन समथिंग एल्स, मतलब जब किसी चीज ने किसी चीज पे लाइट डाली है और आपके ध्यान में लेके आया, तो इन व्यू ऑफ या इन लाइट ऑफ। जैसे इन लाइट ऑफ रिसेंट डेवलपमेंट्स इन COVID-19 केसेस वी आर पोस्टपोनिंग अवर मीटिंग, मतलब ध्यान में रखते हुए कि केसेस बहुत बड़े हैं तो हम अपनी मीटिंग जो आगे डाल रहे हैं, अभी कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है। सो इन लाइट ऑफ रिसेंट डेवलपमेंट इन केसेस या COVID-19 केसेस वी आर पोस्टपोनिंग अवर मीटिंग। क्लियर, कोई डाउट है इस वर्ड या किसी और वर्ड को लेके तो पूछ सकते हैं। तो ये था इन व्यू ऑफ या इन लाइट ऑफ। इसी के बाद जो हमारा 8th वर्ड है शाम का दोस्तों वो है नॉनदलेस। नॉनदलेस पहले स्पेलिंग बताती हूँ, NONETHELESS, नॉनदलेस। ये इकट्ठे है वर्ड नॉनदलेस, यानी कि दिस इज सिमिलर टू डिस्पाइट दिस, मतलब इसके बावजूद, नॉनदलेस किसी चीज के बावजूद, तो तब हो जाता है नॉनदलेस। जैसे ऑल्दो आई एम अ लिटिल अफ्रेड नॉनदलेस आई वुड लाइक टू ट्राई इट, मतलब हालांकि मैं थोड़ा डरा हुआ हूँ पर फिर भी मैं ये करना चाहूंगा। सो although I am little afraid nonetheless I would like to try it, या despite it I would like to try it। तो इस तरीके से ये बात रखी गई है। so nonetheless यानी कि this is similar to despite this, कि इसके बावजूद, nonetheless हालांकि मुझे डर लग रहा है पर फिर भी मैं ये चीज ट्राई करना चाहूंगी, तो nonetheless। क्लियर, गॉट द सेंस। तो चलिए जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं आपकी आसानी के लिए। जो 5th वर्ड था इस शाम का दोस्तों वो था डिस्पाइट दिस, कि इसके बावजूद। नॉनदलेस भी मिलता जुलता, तो अभी हम फिर से बात करेंगे रिकैप में इसकी। तो डिस्पाइट दिस था हमारा 5वां वर्ड। 5th वर्ड DESPITE, डिस्पाइट दिस, THIS दिस, डिस्पाइट दिस यानी कि द सैंपल, जैसे फॉर एग्जांपल कि इसके बावजूद, एग्जांपल मैंने आपको दिया था, द सैंपल साइज वाज वेरी स्मॉल बट द रिजल्ट वर इम्पोर्टेंट डिस्पाइट दिस, कि चाहे सैंपल जो साइज था वो बहुत छोटा था पर जो उसके नतीजे आए वो बहुत ही महत्वपूर्ण थे, तो इसके बावजूद भी, ठीक है। तो डिस्पाइट दिस, गॉट द सेंस। तो चलिए इसी के बाद जो हमारा 6th वर्ड था इस शाम का वो था विद दिस इन माइंड। ये चीज ध्यान में रखते हुए, WITH, विद दिस, THIS दिस, इन माइंड, IN इन माइंड, MIND माइंड। जैसे इफ यू डू समथिंग विद अ पर्टिकुलर थिंग इन माइंड यू डू इट विद दैट थिंग एज यू एम और एज द रीजन और बेसिस फॉर योर एक्शन। मतलब कोई चीज ध्यान में रखते हुए आप कोई चीज करते हैं तो वो होता है विद दिस इन माइंड या विद दैट इन माइंड। जैसे फॉर एग्जांपल with this in mind it was decided to open the XYZ Academy of Excellence, मतलब ये चीज ध्यान में रखते हुए ये डिसाइड किया गया कि XYZ Academy खोली जाएगी। सो विद दिस इन माइंड। क्लियर, इसी के साथ जो 7th वर्ड था शाम का वो था इन व्यू ऑफ या फिर इन लाइट ऑफ, IN इन व्यू VIEW व्यू ऑफ, OF ऑफ, या फिर इन IN इन लाइट LIGHT लाइट ऑफ, OF ऑफ, इन व्यू ऑफ या इन लाइट ऑफ। इसका मतलब था these phrases are used when something has shed light on something else, मतलब किसी चीज पे लाइट डाली गई हो, रोशनी डाली गई हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल इन लाइट ऑफ रिसेंट डेवलपमेंट्स इन द कोविड केसेस वी आर पोस्टपोनिंग अवर मीटिंग, मतलब ध्यान में रखते हुए कि अभी केसेस काफी बढ़े हैं COVID-19 के, तो हम अपनी मीटिंग थोड़ी आगे डाल रहे हैं, ठीक है। सो इन व्यू ऑफ, या फिर एक तो इन व्यू ऑफ हो गया जो मैंने अभी आपको बताया, और या फिर साथ में क्या हो गया जो मैंने आपको बताया कि दोनों में से एक यूज कर सकते हैं, इन लाइट ऑफ या इन व्यू ऑफ। क्लियर, इसी के साथ हमारा 8th वर्ड था इस शाम का वो था नॉनदलेस।
NONE none, DTHE DLess, LESS less, nonetheless यानी कि this is similar to despite this, मतलब जो था ना पहले मैंने आपको फिफ्थ वर्ड जो बताया शाम वो था despite this, तो वैसे ही मतलब इसका nonetheless यानी कि इसके बावजूद, जैसे although I am a little afraid, nonetheless I would like to try it, हालांकि मैं थोड़ा डरा हुआ फिर भी मैं इस चीज को ट्राई करना चाहूंगा, सो nonetheless, क्लियर। तो ये थे हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 274th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा जल्दी से तुरंत एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, लौटती तुरंत उस पर और वर्ड्स के साथ। सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज, स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लिसनिंग। ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। So now we are in the third segment of this 274th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about 16 words and phrases to express better. तो 8 words की हम बात कर चुके हैं, अब कदम बढ़ाते हैं 9th वर्ड की तरफ, जो कि है मिलता जुलता 8 वर्ड से। 8th वर्ड था nonetheless, तो ये वर्ड है nevertheless, NEVERTHELESS, nevertheless। I repeat, NEVERTHELESS, nevertheless, यानी कि this is the same as nonetheless. For example, the study was flawed, but it was important nevertheless। मतलब जो स्टडी थी उसमें कुछ एक मिस्टेक्स थी पर फिर भी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थी इसके बावजूद, सो nevertheless, क्लियर। तो चलिए इसी के साथ जो 10th वर्ड इस शाम का वो है notwithstanding। notwithstanding ये भी आपने काफी बार सुना होगा, पढ़ा होगा। notwithstanding, 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 ये इकट्ठे है वर्ड। notwithstanding यानी कि सेम लाइक nonetheless और nevertheless। जी हाँ, अभी जो हमने बात की nonetheless या nevertheless की, फिर भी जैसे है ना, तो तब वहां पे आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं notwithstanding। फॉर एग्जाम्पल, notwithstanding the limitations of the methodology used, it was an important study in the development of how we view the workings of the humankind। मतलब हालांकि कुछ एक लिमिटेशंस थी, कुछ एक रुकावटें थी मेथडोलॉजी में जो यूज की गई, पर फिर भी जो हमारी स्टडी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रही है कि कैसे ह्यूमन काइंड की डेवलपमेंट हुई, क्लियर। सो क्या बोला मैंने, नॉटविथस्टैंडिंग द लिमिटेशन, मतलब उनको नजरअंदाज किया जाए लिमिटेशंस को, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रही है, क्लियर। तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं आप वर्ड नॉटविथस्टैंडिंग। तो इसी के बाद जो हमारा 11th वर्ड आ रहा है शाम का थर्ड सेगमेंट का, वो है फॉर इंस्टेंस। फॉर इंस्टेंस, FOR, फॉर इंस्टेंस, INSTANCE, फॉर इंस्टेंस, यानी कि सम, जैसे फॉर एग्जाम्पल, सम बर्ड्स माइग्रेट टू अवॉइड harsher weather climates. Swallow, for instance, leaves the UK in early winter and flies south। मतलब ये है फॉर इंस्टेंस, जैसे एग्जाम्पल देते हैं ना, अब तब एग्जाम्पल के लिए आप ये यूज कर सकते हैं फॉर इंस्टेंस। जो जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया कि कुछ बर्ड होते हैं जो माइग्रेट कर जाते हैं अवॉइड करने के लिए बहुत ठंडा मौसम, तो जो स्वेलोज होते हैं, एक बर्ड्स होते हैं, तो वो जो एज एन एग्जाम्पल या फॉर इंस्टेंस वो लीव कर देते हैं, छोड़ जाते हैं यूके को और चले जाते हैं साउथ में, क्लियर। तो ये हमने एक एग्जाम्पल दिया सिंपल, जैसे देयर वर मेनी पीपल इन द पार्टी, फॉर इंस्टेंस रोहन, सीता, राजू, गीता, एक्सेट्रा, ठीक है। तो फॉर इंस्टेंस यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे, क्लियर। तो चलिए फॉर इंस्टेंस के बाद अगला वर्ड जो हमारा आ रहा है 12th वर्ड, वो है टू गिव एन
illustration, to give an illustration. जी हाँ दोस्तों, ये एक फ्रेज हो गया पूरा. To give an illustration, TO2 give, GIVE give, NANN illustration, ILLUSTRATION illustration. To give an illustration यानी कि to give an illustration of what I mean, let's look at the case of. मतलब जैसे to give an illustration, जैसे कह सकते हो कि to give an illustration of what I mean, let's look at the case of. मतलब जैसे होता है ना कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, ये क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, तो चलो ये देखते हैं. To give an illustration of what I mean, कि मतलब आपको कि मैं क्या सोच रहा हूँ वो दिखाने के लिए चलिए ये चीज मैं आपको बताता हूँ कैसे. तो ये सिंपल से कहने की बात है कि कोई चीज दिखाने के लिए आप ये यूज कर सकते हैं, to give an illustration. क्लियर? तो ये हो गए हमारे 4 words for the third segment of this 274th episode of vocabulary dose. जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं आसानी के लिए. आपकी 9वां वर्ड यानी कि 9th वर्ड था इस शाम का nevertheless, 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 यानी कि इसकी यूसेज थी दिस इज द सेम एज nonetheless. जैसे बात की थी कि इसके बावजूद भी, nonetheless, nevertheless. क्लियर? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल दिया था, द स्टडी वॉज फ्लॉड बट इट वॉज इम्पॉर्टेंट nevertheless. मतलब स्टडी चाहे मुश्किल थी पर और उसमें फ्लॉज थे, गलती थे, पर वो इम्पॉर्टेंट थी nevertheless. ठीक है, मतलब फिर भी वो इम्पॉर्टेंट थी. इसके बाद जो 10th वर्ड था इस शाम का दोस्तों, वो हमारा था notwithstanding. notwithstanding, NOTWITHSTANDING, notwithstanding यानी कि सेम लाइक nonetheless या nevertheless. जो हमने अभी बात की nevertheless, nonetheless, वैसा ही है ये भी notwithstanding. जैसे एग्जांपल दिया था मैंने, notwithstanding the limitations of the methodology used, it was an important study in the development of how we view the workings of the human mind. मतलब कि human mind की workings की डेवलपमेंट कैसे होती है, तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई गई है. हालांकि जो मेथडोलॉजी यूज की गई थी उसमें कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ रुकावटें थी. ठीक है, तो यहाँ पे हमने कहा नॉट विद स्टैंडिंग द लिमिटेशन, कि मैं उन पे ध्यान ना दिया जाए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रही. ठीक है, नॉट विद स्टैंडिंग. तो इसी के बाद जो 11th वर्ड था शाम का, वो था फॉर इंस्टेंस, यानी कि FOR, फॉर इंस्टेंस, INSTANCE, इंस्टेंस. फॉर इंस्टेंस यानी कि अगर एग्जांपल लिया जाए फॉर इंस्टेंस तो तब, जैसे some birds migrate to avoid harsher weather climates, swallows for instance leave the UK to the south area. मतलब कि कुछ बर्ड्स होते हैं वो जब बहुत ठंड हो जाती है तो छोड़ के चले जाते हैं क्लाइमेट को दूसरी जगहों पे, जैसे यूके में स्वेलोज हैं वो साउथ में चली जाती हैं. क्लियर? या फिर अगर इजी एग्जांपल दूं तो ये हो सकता है फॉर इंस्टेंस के लिए कि इन द पार्टी देयर वर मैनी पीपल. फॉर इंस्टेंस राजू, रोहन, सीता, गीता, टॉम, एल्टर. तो इस तरीके से फॉर इंस्टेंस, तो एग्जाम्पल के लिए ABCD. ठीक है, इस तरीके से. तो चलिए इसी के साथ जो हमारा 12th वर्ड था शाम का, वो था टू गिव एन इलस्ट्रेशन. TO2 गिव, GIVE गिव, NANN इलस्ट्रेशन, ILLUSTRATION इलस्ट्रेशन, यानी कि टू गिव एन इलस्ट्रेशन ऑफ व्हाट आई मीन, लेट्स लुक एट द केस ऑफ. मतलब जैसे सपोज है आप कुछ बोल रहे हो, आप कुछ बता रहे हो पर वो समझ नहीं आ रहा किसी को, तो आपको तो चलिए इसका मैं बताता हूँ कैसे होगा. सो आई विल गिव यू एन इलस्ट्रेशन, टू गिव एन इलस्ट्रेशन ऑफ व्हाट आई मीन, कि एक जैसे होता है नमूना से दिखाऊंगी कि क्या मैं सोच कह रहा हूँ. क्लियर? तो चलिए ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 274th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज. तो मैं RJ लोगोफाइल दिव्या शर्मा जल्दी से एक तुरंत ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पर 4 और वर्ड्स के साथ. कोई भी वर्ड को लेकर किसी भी तरीके का डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, कभी भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू. अभी के लिए ब्रेक की उस पर मिलते हैं. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लिसनिंग. So let's move further towards the fourth segment. और fourth segment में जो 13th वर्ड आ रहा है वो है significantly. significantly कि बहुत बहुत स्तर से, significantly, SIGNIFICANTLY, significantly. I repeat, SIGNIFICANTLY, significantly, यानी कि used to introduce a point that is loaded with meaning that might not be immediately apparent. मतलब कोई चीज जो
एकदम से आपको इम्पोर्टेंट नहीं लग रही है पर वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, तो तब हो जाता है। जैसे our budget will be significantly affected by these new cuts, मतलब जो हम थोड़ी चीज़ों पे कम खर्चा करेंगे, आगे से जो रुकावट लगाएंगे, तो उससे हमारे बजट पे बहुत बड़ा स्तर पे एक डिफरेंस आएगा, बहुत बचाव होगा। सो our budget will be significantly affected, कि बहुत बड़े स्तर पे उस पर असर पड़ेगा, सिग्निफिकेंटली। क्लियर? तो चलिए इसी के बाद जो हमारा 14th वर्ड है शाम का दोस्तों, वो है ये भी आपने शायद सुना होगा, नोटेबली। नोटेबली, NOTABLY, नोटेबली, यानी कि दिस कैन बी यूज्ड टू मीन सिग्निफिकेंटली एज अबव, जैसे अभी हमने बात की। जैसे इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड, कह सकते हो इंटरचेंजेबली विद इन पर्टिकुलर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, सिंपल सी एग्जाम्पल है, एक्चुअल फिगर्स आर नोटेबली एब्सेंट फ्रॉम स्कॉलर एज एनालिसिस। फिर से बोल देती हूँ मैं आपको, एक्चुअल फिगर्स आर नोटेबली एब्सेंट, मतलब कि बात की जाए तो ज्यादातर एब्सेंट ही है ही नहीं, तो ज्यादातर नोटेबली कोई चीज ज्यादा स्तर में जो कि सबको बहुत आसानी से पता लग जाए तो वो जो नोटेबली। सो एक्चुअल फिगर्स आर नोटेबली एब्सेंट फ्रॉम स्कॉलर एज एनालिसिस, एनालिसिस की उसमें से बहुत सी फिगर्स तो है ही नहीं है, सो नोटेबली एब्सेंट। क्लियर? तो चलिए इसी के बाद जो 15th वर्ड यानी कि सेकंड लास्ट वर्ड आ रहा है शाम का, वो है इम्पोर्टेंटली। इम्पोर्टेंटली, IMPORTANTLY, इम्पोर्टेंटली। इम्पोर्टेंटली यानी कि यूज इम्पोर्टेंटली, जैसे हो सकता है इंटरचेंजेबली विद सिग्निफिकेंटली, जैसे ऊपर हमने बात की थी कि बहुत सिग्निफिकेंटली, बहुत महत्वपूर्ण, तो वहाँ पे सिग्निफिकेंटली यूज किया, ये इम्पोर्टेंटली, ये दोनों सिनोनिम्स हैं। तो यहाँ पे भी एग्जांपल ले लेते हैं, इन एन इम्पोर्टेंट वे और टू एन इम्पोर्टेंट डिग्री, कोई चीज एक महत्वपूर्ण तरीके से महत्वपूर्ण स्तर पे हो तो उसे हम कहते हैं इम्पोर्टेंटली। जैसे कि मैं सिंपल से आपको एक एग्जांपल दे दूंगी, आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी सिंपल भाषा में। तो फॉर एग्जाम्पल कह सकते हो, हर रिसर्च हैज contributed importantly to our understanding of the disease, मतलब जो उसकी रिसर्च है उसने हमें बहुत स्तर तक मतलब बहुत स्तर तक हमारी हेल्प की है समझने के लिए ये डिसीज को, ये प्रॉब्लम को। सो इम्पोर्टेंटली, कंट्रीब्यूटेड इम्पोर्टेंट मतलब एक बहुत बड़ा हिस्सा खेला है, रोल खेला है, तो हमें ये चीज सिखाने के लिए कि ये डिजीज क्या है, क्यों है। ठीक है? सो हर रिसर्च हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड इम्पोर्टेंटली, मतलब बहुत बड़े स्तर पे कंट्रीब्यूट किया है। क्लियर? तो इसी के साथ जो 16 यानी कि लास्ट वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों, वो है इन कंक्लूजन। IN कंक्लूजन, CONCLUSION, इन कंक्लूजन, यानी कि टिपिकली यूज्ड टू इंट्रोड्यूस द कंक्लूजन पैराग्राफ, या फिर कह सकते हो सेंटेंस ऑफ एन एसे, या फिर आप कह सकते हो कि जैसे होता है ना समराइज लास्ट में करते हैं कि लास्ट में निचोड़ बताते हैं, तो तब कहते हैं इन कंक्लूजन। जैसे इन कंक्लूजन आई वुड लाइक टू थैंक XYZ फॉर देयर हेल्प थ्रू आउट माई जर्नी। क्लियर? तो आपने पूरी बात कर दी और लास्ट में हमने कहा कि अब निचोड़ पे आपने कहा कि इन कंक्लूजन आई वुड लाइक टू थैंक माई पेरेंट्स, माई टीचर्स, XYZ फॉर हेल्पिंग मी। क्लियर? तो इस तरीके से यूज होता है वर्ड। तो चलिए ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 274th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। जो 13th वर्ड था शाम का, वो था सिग्निफिकेंटली, यानी कि एक बहुत बड़े स्तर पे या बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से, तो उसे हम कहते हैं सिग्निफिकेंटली, SIGNIFICANTLY, सिग्निफिकेंटली। जैसे यूसेज बताया था, यूज टू इंट्रोड्यूस अ पॉइंट दैट इज लोडेड विद मीनिंग दैट माइट नॉट बी इमीडिएटली अपीयर, मतलब कोई चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे एकदम से आपको पता न लगे पर वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अब आ जाता है सिग्निफिकेंटली। जैसे अवर बजट विल बी सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय दीज न्यू कट्स, मतलब आपने कुछ चीजों पे रुकावट लगाई कि बहुत, मतलब कि जैसे उसमें खर्चे हैं उनमें से थोड़े खर्चे आपने कम कर दिए, तो वो धीरे धीरे आप कह रहे हो कि बहुत बड़े स्तर पे आपकी जो है पॉकेट मनी बचाएगी, आपकी इनकम बचाएगी, या आपका बजट बचाएगी। सो अवर बजट विल बी सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड, कि बहुत बड़े स्तर पे उस पर असर पड़ेगा, सिग्निफिकेंटली। क्लियर? बहुत ही सुंदर वर्ड है सिग्निफिकेंटली। तो इसी के बाद जो 14th वर्ड था शाम का, वो था नोटेबली, NOTABLY, नोटेबली, यानी कि दिस कैन बी यूज्ड टू मीन सिग्निफिकेंटली, मतलब बहुत बड़े स्तर पे या फिर बहुत बड़ी तरीके से, तो वो नोटेबली आ जाता है। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, दिया था जो, वो था एक्चुअल फिगर्स आर नोटेबली एब्सेंट फ्रॉम स्कॉलर एज एनालिसिस, मतलब स्कॉलर ए के एनालिसिस से बहुत सारी जो फिगर्स थी वो तो थी ही नहीं, नोटेबली थी, मतलब जो फिगर्स आर नोटेबली एब्सेंट, मतलब ये नहीं कि 1-2 ही एब्सेंट थी, 10-12 एब्सेंट थी, सो नोटेबली एब्सेंट। क्लियर? कि बड़े स्तर पे। क्लियर?
फॉर द सेंस कोई डाउट है इस वर्ड को लेके या किसी और वर्ड को लेके आप पूछ सकते हैं। आई बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट। अभी के लिए 15th यानी कि सेकंड लास्ट वर्ड इस शाम का था इम्पोर्टेंटली, IMPORTANTLY, इम्पोर्टेंटली, जो कि सिग्निफिकेंटली जैसा सेम है इम्पोर्टेंटली, यानी कि कह सकते हो आप जैसे इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो सिग्निफिकेंटली से, जैसे इन एन इम्पॉर्टेंट वे और टू एन इम्पॉर्टेंट डिग्री। जैसे फॉर एग्जाम्पल हर रिसर्च हैज कंट्रीब्यूटेड इम्पॉर्टेंटली टू अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिजीज। मतलब प्रॉब्लम जो बीमारी है उसको समझने के लिए बहुत बड़े स्तर पे बहुत बड़ी तरीके से कंट्रीब्यूट किया उसकी रिसर्च ने, मतलब उसने रिसर्च के उससे हमें बहुत कुछ पता लगा कि डिजीज क्या है। सो हर रिसर्च हैज कंट्रीब्यूटेड इम्पोर्टेंटली टू अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस डिजीज। क्लियर। इसी के साथ जो लास्ट वर्ड था शाम का वो था 16th वर्ड, वो था इन कंक्लूजन, IN इन कंक्लूजन, CONCLUSION इन कंक्लूजन। दो अलग अलग वर्ड हैं। इन कंक्लूजन यानी कि टिपिकली यूज टू इंट्रोड्यूस द कंक्लूडिंग या फिर लास्ट पैराग्राफ, जहाँ पे निचोड़ की बात की जाती है वहां पे आप ये बोलते हैं इन कंक्लूजन। जैसे इन कंक्लूजन आई वुड लाइक टू थैंक माई पेरेंट्स, माई टीचर्स, माई वेल विशर्स फॉर हेल्पिंग मी थ्रू आउट माई जर्नी। ठीक है, तो इन कंक्लूजन, ठीक है, निचोड़ की तरह। तो दोस्तों ये थे हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 274th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो मैं RJ लोगोफाइल दिव्या शर्मा जल्दी से एक ब्रेक लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उसका लास्ट सेगमेंट में और बताऊंगी आपको कैसे आप मुझसे जुड़ सकते हैं, कैसे अपने फीडबैक, आइडिया, सजेशंस मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं ब्रेक के उस पास। स्टे ट्यून्ड। So now we are in the last segment of this 274th episode of Vocabulary Dose, and today we have talked about 16 phrases and words to express better. तो ये कैसे लगे वर्ड्स और फ्रेजेस जरूर बताइएगा। कोई आइडियाज है, सजेशंस है, फीडबैक है, कंसेप्ट आप चाहते हैं इस शो पे लाए जाएं तो जरूर बता सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं। शेयर करने के लिए हमारी ईमेल आईडी है mail@radioudan.com, स्काइप हैंडल है रेडियो उड़ान, साथ ही ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी आप रेडियो उड़ान के नाम से हमें ढूंढ सकते हैं। हमारी वेबसाइट भी है www.radioudan.com। फाइनली अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा यूट्यूब चैनल तो जरूर कीजिए, बेल बटन को हिट करना मत भूलिएगा ताकि कोई भी शो का कोई भी एपिसोड मिस ना हो। वहाँ पे सभी के सभी शोज आप सुन सकते हैं। फॉर इंस्टेंस वहाँ पे आपको बिल्कुल मिल जाएगा वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट, जहाँ पे सभी यानी कि 274 एपिसोड्स आप सुन सकते हैं, जितनी मर्जी बार चाहें उतनी मर्जी बार सुन सकते हैं। कमेंट एरिया में वहाँ पे आप अपने फीडबैक, आइडिया, सजेशंस भी ड्रॉप इन कर सकते हैं। आई विल मेक श्योर टू रिप्लाई टू ऑल योर मैसेजेस एंड कमेंट्स। तो अभी के लिए अब मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे, यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान। तो अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, डायरेक्टली मुझे अप्रोच करना चाहते हैं तो मेरा ईमेल आईडी है divyapens31@gmail.com। आई स्पेल इट DIVYAPENS31@gmail.com। यू कैन ऑल्सो मैसेज मी ऑन माई स्काइप हैंडल जो कि है divya31s DIVYA3131s। तो चलिए अभी के लिए मैं RJ लोगोफाइल दिव्या शर्मा लेती हूँ इजाजत, डायरेक्ट फ्रॉम नैनंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। मिलूंगी नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए रखिए अपना ध्यान और यूज कीजिए इन वर्ड्स को, फ्रेजेस को। कोई डाउट हो तो बेझिझक आप शेयर कीजिए एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, गुड लक। You are listening. Radio U, a flight of life. www.radioU.com.